नमस्कार मित्रों, जय माता दी। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यानी कि 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का समय, यह महाभविष्यवाणी अगर सच नहीं हुई तो मुंह मांगा इनाम देने को तैयार बैठे हैं। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर आज की इस खास वीडियो का निर्माण हुआ है। जो इंसान इस वीडियो को अंत तक देख लेगा वो इतना ज़बरदस्त लाभ कमाएगा कि उसकी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें चुटकियों में हल हो जाएगी। सावधानियाँ दी गई है, उपाय बताए गए हैं, बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और अंत तक देखना है। क्योंकि नज़रअंदाज करने पर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्योंकि जो सावधानियां बताई गई है उनका पालन करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं, खुद को सच्चा राम भक्त मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जोश में आकर होश न खोए। कई बार आपकी ये गलती देखी गई है कि आप लोगों की बातों में आकर या लोगों के सामने दिखावा करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल लेते हैं। आप जो थे वो तो नहीं रहते, लेकिन जो लोग आपको बनाना चाहते हैं या जो लोग आपको देखना चाहते हैं, आप पूरी तरह से वो बन जाते हैं। जो चीज़ आपके परिवार को पसंद नहीं आती, जो चीज़ आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आती, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी अपने मन में पसंद नहीं आती कि मैं क्या था और क्या बन गया केवल दिखावे के चक्कर में। तो जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उनकी बातों में अगर आप आ गए तो हमेशा है आपको पीछे रहना। ये बात ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं और से भी पैसा कमाना पड़ेगा। देखिए, आज का ये जो ज़माना है ये महंगाई का ज़माना है। यहाँ पर अगर आप सोचें कि एक जगह से आप कमाएं और आपके काम हो जाए तो वो संभव नहीं है। आपको कोशिश करनी है दोस्तों कि जितना ज़्यादा हो सके आप अलग अलग स्रोतों से कमाएं, ताकि लाभ भी मिले और काम भी बने। प्रेम संबंधों में बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा और भावनाओं में बहकर तो कोई भी कदम नहीं उठाना है, वरना ये चीज़ बहुत भारी पड़ सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रयास करेंगे तो आपको अपेक्षित सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन आप कहेंगे गुरुजी, मैं तो बिना मेहनत के सफल होना चाहता हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीनियर और जूनियर आपके काम में खूब सपोर्ट करेंगे, क्रोध पर आपका नियंत्रण रहेगा, साथ ही साथ खुद को दूसरों से श्रेष्ठ बताने की आदत से बचे। कई लोग होते हैं दोस्तों जो कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ। एक बात हम आपको कहते हैं, इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। हम कह सकते हैं बस कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन ये प्रकृति किसी एक को श्रेष्ठ नहीं होने देती। मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया, और कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया। यानी कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है, और वही कमी हमेशा हमें घमंड से बचाती है। तो आपको भी ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं ये घमंड न पालूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और इस बात का दिखावा किसी के सामने ना करूँ। क्योंकि शेर को सवा शेर ज़रूर मिलता है, और वो सवा शेर जब मिलता है तो चारों तरफ केवल अपमान ही झेलना पड़ता है। पैसा खर्च करते समय आपको अपनी जेब का पूरा ध्यान रखना है। ये बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, पैसा का बचा कर चलेंगे, पैसों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। पैसों से लाभ कमाएंगे तो जीवन में लाभ ही लाभ होगा। बस इतना आप ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं पैसों के पीछे, लेकिन वास्तविकता में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें ये बात भी समझनी चाहिए। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, अपने आप को हर हालात में मुस्कुराना सिखाइए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अब हम आपको बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में उपाय तो देंगे ही देंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय आप हमारे लिए निकालें और आज की वीडियो को कृपया करके आप अंत तक देखते रहें।
दोस्तों, लेन देन किसी भी प्रकार की हो, चाहे पैसों का आदान प्रदान कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान कर रहे हो, किताबों का आदान प्रदान कर रहे हो या बातों का आदान प्रदान कर रहे हो, हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर दुनिया का दोगलापन आपको देखने को मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि दुनिया के दोगले लोग हमेशा हमें कुछ बड़ा करने से रोकते हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, लेकिन हम बड़ा कर नहीं पाते क्योंकि हमारे रास्ते में रुकावटें इतनी ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश दोस्तों आपको एक ही करनी है कि आप सदैव अपने मन की सुने। जो इंसान अपने मन की सुनता है वो जीवन में कभी नहीं हारता, क्योंकि उसके अंदर भटकाव नहीं होता। जमाने की सुनेंगे तो एक जना कुछ और बोलेगा, दूसरा जना कुछ और बोलेगा, लेकिन मन की सुनेंगे तो निश्चित रहेगा मुझे ये काम करना है। उस काम में अगर असफल भी हो गए तो जिम्मेदारी खुद की होगी, और ज़माने के कहने पर असफल हो गए तो कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं होगा। आने वाले इन 5 दिनों में सफलता पाने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा, परिवार का साथ जरूरी रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला बहुत कुछ कर दिखा सकता हूँ, मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। हर इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे हिसाब से हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी स्थितियाँ बिगड़ती है और उन बिगड़ी हुई स्थितियों में हमें हौसला देने का काम हमारा परिवार करता है। जिस प्रकार एक बुझे हुए दीपक को एक बार जलाया जाता है, मतलब बस एक बार उसे आग दी जाती है, उसके बाद चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, सबका सामना वो अकेला ही करता है। वैसे ही हमें ज़रूरत होती है जब हम हार जाते हैं, वैसे ही हमें ज़रूरत होती है जब हम निराश हो जाते हैं। उसी समय हमारा परिवार हमारे लिए ढाल बनता है, वो हमारे अंदर उत्साह भरता है, हमारे अंदर चिंगारी लगाता है। और एक बार अगर हम उठ जाते हैं तो फिर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम भी उस दीपक की भांति सभी आंधियों से, सभी तूफानों से लड़कर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको खुद को अभिमान और अपमान इनसे बचा कर रखना होगा, क्योंकि ये एक और कमजोरी आपकी नज़र आ रही है कि आप ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर अभिमान बहुत पाल लेते हैं, और इसी के साथ अपमान की चिंता आपको बहुत होती है। देखिए, ज़िंदगी में समय समय पर अभिमान भी चढ़ता है और समय समय पर अपमान भी होता है, लेकिन इंसान अगर ये सोच ले कि हम क्या ही लेकर आए थे और क्या ही लेकर जाएंगे, तो ना तो उसे अभिमान का जरा भी डर होगा, न अपमान का भय होगा। अपने और वाणी और व्यवहार पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यूँ तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन गुस्सैल अवस्था में ऐसे शब्द मुंह से निकालते हैं मानो आपको अचानक से कुछ हो गया हो। तो थोड़ा सा खुद के वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। आपकी बातों से चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही है, लेकिन कभी कभी आपकी बातें ही चीज़ों को बिगाड़ कर भी रख देती है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, जोश में आकर आप होश ना खो बैठें, वरना आपको मनचाहे कामों में सफलता नहीं मिल पाएगी। अब हम आपको बहुत ज़रूरी 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों उपाय अगर आप अगले 5 दिनों में करेंगे तो डंके की चोट पर हम कहते हैं आपके काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहला उपाय, सर्वपितृ अमावस्या के दिन। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व क्या है? इस दिन अगर आप श्राद्ध करते हैं तो आपकी पिछली पीढ़ियों में कितने ही पूर्वज होंगे, सभी का उद्धार हो जाता है, सभी तृप्त हो जाते हैं। लेकिन एक उपाय करिए, सीधा पितरों की कृपा मिलेगी। आपको पितृपक्ष वाले अमावस्या के दिन एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता ले सकते हैं या बड़ का पत्ता ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। पीपल का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर आपको 2-3 पूड़ी रखनी है, थोड़ी सी उसके ऊपर खीर रखनी है, थोड़ी सी सेव आपको रखनी है, यानी कुछ भी नमकीन रखना है, और साथ में 1 गिलास जल। ये सामग्री जो हमने आपको बताई, ये आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। इतना आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही बढ़िया ये उपाय है। इसे करेंगे खास तौर पर पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या को, तो बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे और ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। अब दूसरा एक और उपाय आप ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गौ माता को जितना ज़्यादा हो सके हरा चारा आपको खिलाना है। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं।
और उन्हें अगर आप भोजन कराएंगे तो सीधा आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन ये आपके कर्मों पर डिपेंड होगा कि वो काम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि भाग्य और कर्म का संगम बन रहा है। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन कर्मों में खोट होगी तो काम अंत समय पर बिगड़ जाएगा। और भाग्य साथ है और कर्म भी शुद्ध और पवित्र है, तो दोनों मिलकर आपके काम को जल्द से जल्द सार्थक बना देंगे। आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। आप कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिसका प्रभाव आने वाले समय में बहुत बेहतरीन होगा। किंतु दोस्तों, पारिवारिक मामलों में उलझन आपको कठोर निर्णय लेने के लिए बाधित कर सकती है। इसी के साथ आपके लिए धैर्य और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना बड़ा ही श्रेयस्कर रहेगा। इस समय परिवार की ज़रूरतों पर और अधिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखें। आप अपने घर परिवार पर ध्यान दीजिए, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। इसी के साथ थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमने बताया था कर्मों में शुद्धि होनी चाहिए, आपके कर्म सही होने चाहिए। भाग्य का साथ आपको बरोबर मिल रहा है। नए दंपतियों अर्थात जिनकी हाल ही में शादी हुई है, उनके जीवन में खुशियों का समावेश होगा अगले 24 घंटों में। उन्हें काफ़ी आशीर्वाद भी मिलने वाले हैं और ये आशीर्वाद उन्हें कई सारी खुशियाँ भी प्रदान करने वाले हैं। बस अपने हर कार्य को आप धैर्य के साथ करिएगा, समझदारी के साथ करिएगा, आपकी कोशिशें नाकामयाब नहीं होगी। ऑफिस का बढ़िया माहौल आपको खुश कर देगा कि ऐसा सपोर्ट आज से पहले कभी नहीं मिला, ऐसा पॉजिटिव माहौल आज से पहले कभी नहीं मिला। आगे बढ़ने के रास्ते तो खुलेंगे ही, साथ में आपको काम करने में भी बहुत मज़ा वहाँ पर आने वाला है। बस आप अपने आत्मविश्वास को विचलित न होने दें। आपका आत्मविश्वास बना रहना चाहिए कि मैं उस काम को कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेम की डोर भी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भरोसा कम होने वाला है, और भरोसे का कम होना रिश्तों में दूरियां लाने वाला है, तो वहाँ आप थोड़ा सा सावधान रहें। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां बता रहे हैं, और अंत में आपको रविवार के 2 उपाय तो हम देंगे ही। थोड़ा सा समय निकालें और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। अपने अधीनस्थ अथवा सहभागी को, उनको महत्व आपको देना होगा। कई बार कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो ऊंचे पद पर होते हैं, तो जो नीचे पद वाले होते हैं उन पर रौब जमाते हैं, उन्हें भाव नहीं देते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पैरों को ज़मीन पर रखने, चाहे आप कितना भी हवा में उड़ ले। व्यापारी ग्राहकों की पसंद में दिलचस्पी लेंगे और आसानी से आर्थिक लाभ अर्जित करेंगे। जो ग्राहक को भाता है आपको वही अपने व्यापार में ऐड करना है, वही अपनी दुकान में आपको रखना है। इससे ही आपका आर्थिक लाभ होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अत्यधिक माल डंप आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो महंगाई बढ़ाने के लिए माल को स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरे मोहल्ले में डंका बजने की बजाय बेइज्जती हो जाएगी। अविवाहित युवक और युवतियों को अपना अच्छा जीवन साथी या जीवन संगिनी मिल सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों, दिल से यही आशा है कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको भी ये वीडियो दिल से पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।